कुछ लोग तो घरों में ही बैठे रहे, बट ज़्यादातर लोग निकल कर आए हैं, वो तारीफ़ काबिल हैं। और ऐसी एक शख्सियत से जो इतना बिज़ी रहते हुए भी हर चीज़ में योगदान करती हैं, और वोट के लिए तो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपनी सोसाइटी को भी प्रोत्साहित किया। तो हम इस समय हैं विस्ता विला में जेटली मैम के यहाँ पर। जेटली मैम जो है वो RWA के प्रेसिडेंट हैं, और ये तो उनका छोटा सा परिचय है। परिचय उनका बहुत पुराना है, बहुत पहले से शुरू है। पर सबसे पहले बात होगी वोटिंग की। तो मैम आज कैसे वोटिंग, तो किस वक्त आप वोट डालेंगे? मैं वोट डालने के मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो मॉर्निंग में चला गया था, जी लेकिन मैं 4 बजे के करीब गई। जी। तो वो उस टाइम थोड़ा सा कम रश होता है। हाँ जी। हाँ, तो ये हमारा एमिटी में था, हाँ। वहाँ पर हम लोग। हाँ, तो जैसे आज मेड्स वगैरह भी आपकी नहीं आई, बट हाँ। आपने ये निश्चय किया कि चलो मेड्स वगैरह नहीं तो पहले सुबह जेंट्स चले जाएं और शाम को खिला शाम दें। को हम चले जाते हैं। जी तो 6 बजे तक था, तो 4 बजे जाके निकल। हाँ, मौसम के हिसाब से। यस। हाँ, पर पहले आपने स्पेसिफिक एंट्री करा दी फैमिली। हाँ, ऐसा हो गया था, बिल्कुल। ओके। क्योंकि वो तो हम लोगों का सबका कर्तव्य बनता है कि जी। वोटिंग तो करनी ही है। जी क्योंकि कुछ भी कहिए, ये हमारी वोट जो है वही हमारी एक आवाज़ है। जी हाँ, वो तो वोटिंग करना मैं सोचती हूँ हर एक का फ़र्ज़ है जी और सबको करनी चाहिए। जी। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। एज अ क्योंकि सिटीजन। लोकतंत्र की नींव ही मेरे को लगता है नहीं, वही है, वही ये है। लोकतंत्र की नींव ही बिल्कुल, मतदान है। मतदान। तो मतदान हर किसी का अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य भी इसमें कर्तव्य है। बनता है, और जो लोग नहीं करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं जाकर बहुत बुरा भी लगता है कि अगर आप इतना वक्त भी नहीं निकाल सकते जो ज़रूरी है, हाँ, जो आपके अपने जिस देश में आप रह रहे हो उसको बढ़ा, मतलब उसके लिए उत्थान के लिए, या हमें किसको लाना है क्या है, आप अगर उसमें कंट्रीब्यूट अपना नहीं कर सकते तो ये सही भी नहीं है यहाँ तक। मैम ज़्यादातर लोग आजकल जब एक तो बैठना कम होता है, कहीं मिलना कम होता है, उसमें भी लोग जो है वो कहते हैं कि भाई राजनीति पे क्यों बात की जाए, इस हाँ। बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं सोचती हूँ राजनीति में ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसी से हमारा आगे का भविष्य सब कुछ डिपेंड करता है। और आजकल का जो माहौल है उस हिसाब से तो हम लोगों को सबको ही इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिक्स में। मतलब आजकल क्या हो रहा है उसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। हाँ। तो आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में हरियाणा में विकास कुछ गति से हुआ जिस गति से सोच रहे थे, या फिर आपको लगता है कुछ कमी रही? मैं सोचती हूँ जैसे कि हमारी कुछ जैसे MCG है और वो है, वहाँ थोड़ा सा स्लैकनेस ज़रूर रही है, क्योंकि कुछ भी कहिए लोगों को ये लगता है कि सड़कें टूटी हुई थी, टूटी हुई हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, या फिर जो पानी भर जाता है, फिर हमारा कई सारी ऐसे मुद्दे, कूड़ा, ख़ास तौर से कूड़ा जो जगह जगह हम लोगों को पाइल्ड अप मिला। तो समहाउ MCG को ज़रूर अपना, हमारी सरकार को, जो भी सरकार है उसको ज़रूर उनको या जो कॉरपोरेटर्स हैं उनको ज़रूर उसमें अपना एक सहयोग करके और उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके करवाना चाहिए। ये थोड़ी सी स्लैकनेस रही है। नहीं, हरियाणा में और विशेषकर गुरुग्राम में आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पिछले कुछ सालों में बढ़ा है या नियंत्रण में हुआ? नहीं, नियंत्रण में है। भ्रष्टाचार तो जहाँ तक है मुझे नहीं लगता ज़्यादा, मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ कि भ्रष्टाचार तो नहीं बढ़ा है। हाँ, और बहुत कुछ प्रगति हुई है। चुनाव से 6 महीने पहले CM को चेंज किया गया, उसके बारे में क्या लगता है आपको? अब वो, अब मैं ये ज़्यादा तो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही करीबी पॉलिटिकल मामला है अपना इंटरनल उनका। लेकिन क्या कारण रहे होंगे वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। बहुत अच्छा किया। जी मैम, आपने ये PFA के साथ भी काम किया है? एक्चुअली मैं, अमित चौधरी जो हुआ करते हैं, जो यहाँ के पहले थे, अब तो नहीं है, वो PFA के हेड थे। हाँ जी। हाँ, इस पूरे एरिया के। जी। तो उनके साथ ज़रूर मैंने काम किया, और मुझे एनिमल्स का ज़्यादा शौक है शुरू से, और उनकी देखभाल करना, बेचारे स्ट्रीज हैं उनको खाना पीना देना, वो आज भी मैं करती हूँ। मैं जाती हूँ 10 रोज़ के तरीके से, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, मैं और मेरी डॉटर हम जाएंगे, उनको खिला कर आते हैं हर रोज़। जी।
हाँ, ये भी आप हाँ करते हो। मैंने देखा है कभी किसी डॉग पे अगर आपदा आ जाए, जैसे ब्राउनी पे आई थी और हाँ उसको हाँ निकाला जा रहा था, तब आपने उसको कहा कि नहीं, ये स्ट्रे डॉग है, उसके इतने राइट्स हाँ हैं, हाँ इसको आप यहाँ से नहीं हटा सकते हाँ। इस तो तरह से। पीएफए ने पूरी चिट्ठी दी थी हमको, मेनका गांधी के वहाँ से ऑफिस से हमारे पास चिट्ठी आई, हमने उन लोगों को दी चिट्ठी। तो उनको एक वार्निंग लेटर था जो कहा गया कि उनके भी राइट्स हैं उतने जितना हमारा इस पूरे कायनात पर हक है, उतना ही हक उन जानवरों का भी है जीने का। हाँ, आज तो ब्राउनी की आंखें नहीं है, वो बहुत वृद्ध हो चुकी है, तो फिर भी जो आपकी डॉक्टर हैं दिन रात उसको वॉक कराना, तो उसकी टाइमिंग्स हैं वॉक की, उसको हाँ, मेंटेन करना, फूड खाना हैबिट्स पीना की। पूरा। और मैंने हाँ देखा कई बार मैं भी अगर पनीर दे दूँ तो आप कहते हैं नहीं, पनीर जो था वो कच्चा था हाँ और उसको हाँ इस समय नहीं देना, एंड यू मेंटेन द टाइमिंग्स। ये टाइमिंग्स बहुत यस। बड़ी बात है कि अपने शेड्यूल से ये चेक करना कि डॉग को एकदम पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी हाँ, रिक्वायर है, उसका कि हम अपनी ब्रेकफास्ट, मर्जी से उसका नहीं दे सकते, लंच, क्योंकि हाँ उसका डिनर, सब कुछ वो प्लान करती है हाँ कि क्या देना है और उसको चेंज करती रहती है हाँ, कि अगर उसने अपने सुबह हिसाब कुछ ऐसा से। खाया है एंड शी सेड कि नहीं, इसका स्टमक अभी खराब है, पनीर नहीं दे सकते, आई रियली एडमायर दैट कि हाँ दैट शोज द कंसर्न, कि हाँ, ऐसा नहीं कि जो मुझे चल रहा है, जो हो रहा नहीं है। नहीं, जो करो वो बहुत शिद्दत से करना चाहिए और बहुत लगन से करना चाहिए, इन्वॉल्व होकर। वही उसने मेरे से सीखा है और मुझको शुरू से ये है कि जो काम करो वो इन्वॉल्वमेंट अपना टोटल दो उसको। ये बहुत हाँ सुंदर आपने बात कही है, और मुझे लगता है जो युवा है उनको ये बात जाननी होगी कि इस एज में मिसेस जेटली जो है इतना बिजी, आप देख रहे हैं अभी इनकी एक मीटिंग आपकी, मैम किसके साथ है जान सकते हमारी एक्सपो की मीटिंग थी हैं? ओके। आज। हाँ, हाँ तो मतलब हमें जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग थी, कुछ मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस हम पहले कर लेते हैं, फिर जनरल बॉडी मीटिंग होती है जी और फिर उसके साथ साथ हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। अपने जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जी उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको देखभाल करना, उनकी कोई तकलीफ़ है या उनकी कोई परेशानियां हैं, हम शुरू से ही मैं इन्वॉल्व थी ये वेलफेयर वर्क। ओएनजीसी के टाइम से आपको हाँ पाया मेरे गया है, हस्बैंड। बहुत हाँ ज़्यादा इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व रही हैं, बढ़ चढ़ के, मतलब सरकार से आपने इवन की मदद भी ली है, और खुदा शुक्र परमात्मा की कृपा कि सर जो हैं काफ़ी अच्छे ओहदे पे शुरू से रहे हैं, पर उस ओहदे का गर्व ना करते हुए आपने ये कोशिश की कि हर वर्ग के व्यक्ति की, जिस भी संस्था में आप रहे हैं, किस तरह से हेल्प हो सकती है, और उस इलाके में भी लोग कैसे हेल्प हो सकते हैं, उसके हाँ बारे में हाँ, बताया पूरा आपने क्या पूरे काम पूरे किया। एरिया। जैसे मेरे हस्बैंड थे रीजनल डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन, तो वो बड़ौदा में पोस्टेड थे, जिसमें सब कुछ मेहसाना, अंकलेश्वर, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजस्थान, सब कुछ उसके उन्हीं के अंडर में आता था। एंड सिंस ही वाज द नंबर वन, तो मैं उनकी वाइफ होते हुए आई वाज द फर्स्ट लेडी देयर, जो हम लोगों को ओएनजीसी बहुत सारा वेलफेयर फंड देती है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर की जो वाइफ हुआ करती थी उर्मिला बेन पटेल, उनको गवर्नमेंट से वहाँ से फंड्स मिलते थे फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया वहाँ पर अहमदाबाद में। जैसे हमने डी एडिक्शन सेंटर खोला, देन चाइल्ड केयर सेंटर खोला, वोकेशनल सेंटर खोला, मसाला सेंटर खोले और बहुत सारे। और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस हुई लूम्स लगवाए, जहाँ पर ये कारपेट वगैरह की वीविंग होती थी, जहाँ महिला मतलब डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड पे ज़्यादा हमारी तवज्जो रही है हमेशा। हाँ जी, ये एक्चुअली मैं मिशन ग्रीन रैली से भी संबंध रखती हूँ, पिछले 10 साल से मिशन ग्रीन रैली बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो गुड़गांव में जो वेस्ट सेग्रीगेशन सोसाइटी तो मैंने भी अपनी सोसाइटी में थोड़ा प्रयास किया था, तो हम कुछ लेडीज़ थे, तो कुछ हो पाया संभव। अंजू बंसल, हाँ, बंसल फैमिली ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और हम लोगों ने उसमें कोलैबोरेट किया था, और हमने बंसल के साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट किया था, और एक मैंने और एक निधि लेडी थी, तो हमने एक मुहिम लगाई थी कि लाइक सेव पीपल। बट जनरली मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे रेखा वशिष्ठ ने भी सेव जनरली मैं क्या देख रही हूँ कि गुड़गांव में हम वेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी रन नहीं कर पाते। नहीं, हमारे अपने यहाँ पर ये सोसाइटी जो विस्टा विला सोसाइटी है, वी आर हैविंग बिन्स, तो उसमें हम सेग्रीगेट करते हैं ग्रीन एंड मतलब वेट एंड ड्राई, राइट, दोनों। तो जो वेट है उससे हम पूरा खाद बनाते हैं, ओके, और
और जो हम सेल भी करते हैं, जो अगर जो खरीदना चाहें ऑन अ वेरी रीजनेबल एंड जस्ट मिनिमल कॉस्ट, और हम अपने पूरे विस्टा विला की जो ग्रीनरी है वो आप देखोगे, वो ज़बरदस्त सी ग्रीनरी से भरा हुआ है। वो लगता नहीं है कि शहर के बीच में एक रिसोर्ट लगता है। राइट। हाँ, तो उसकी देखभाल, उसका खाद वगैरह वो सब हमारे वो मेन्यूर जो है वही कंप्लीट करता है उसको। नहीं, ग्रीन तो आई एग्री कि हाँ। ग्रीनवुड सोसाइटी इन इटसेल्फ इज ग्रीन, बट द नहीं, पॉइंट नहीं, इज जो कि green- जैसे रेजिडेंसी हाँ। में मैं इतना नहीं देख पाती हूँ ये सब, पर आप जो बता रही हैं हाँ। कि यू नो खाद आप इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं, उसका तो खाद हम important वो बात है। इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जो जो कूड़ा हमारा होता है, जो ड्राई होता है वो तो हम बाहर भेज देते हैं। हाँ हाँ। जी, राइट। हाँ, वो चला जाता है, एमसीजी की गाड़ी आती है, वो हमने उसके साथ टाई अप करा हुआ है, वी पे हिम एंड ही टेक्स इट। वेयर एज वेट जो है वो हमारा सेग्रीगेट होता है, बिन्स में जाता है, हम उससे खूब खाद निकालते हैं Right. और उसका पूरा बनता है, प्रोसेस पूरा कंप्लीट। ओके, अब मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगी कि लाइक अभी आप भविष्य को किस तरह से देख रही हैं और सोसाइटी में क्या योगदान करने के आपकी स्कीम्स हैं, क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, हमारा ये केवल मेरी सोसाइटी के लिए ग्रीनवुड जो है वो फेडरेशन है, वो पूरी जो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, सारे जितने ब्लॉक्स हैं प्लस विस्टा विला, अब हम लोगों ने एक फेडरेशन बनाई है। तो टुगेदर जो इकट्ठा जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं फॉर द सोसाइटी, वी ट्राई टू डू इट, और वेलफेयर अपनी भी, अपने पूरे ग्रीनवुड की। राइट। हाँ, वो उसका, और फ्यूचर प्लान में अभी हम लोग सोच रहे हैं कि लाइक क्या बेहतरी और की जा सकती है, कहाँ कहाँ पे, तो वो अभी हम लोग एवेन्यूज़ को ढूंढ रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड दिस, वो मीटिंग्स करके हम डिसाइड करेंगे, और कॉरपोरेटर्स वगैरह जो अब नए आएंगे, जो भी होगा उनके साथ में भी मिलकर जो भी हेल्प हो सकती है वो लोगों से भी लेंगे। कोई राजनीतिक भविष्य देख रही हैं अपने? मेरा जब मैं गुजरात में थी और मैंने इतना काम किया था, तो आज भी मुझे लोग याद करते हैं वहाँ पर जब मैं चली आई हूँ, और वो यही कहते हैं कि आप वहाँ से क्यों नहीं खड़ी होती हैं अगर आप पॉलिटिक्स में। लेकिन आई थिंक पॉलिटिक्स में विद फैमिली बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ। और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपने आप से जो भी मैं कुछ कर सकती हूँ, जो भी मेरा योगदान हो सकता है मेरी अपनी तरफ से, वो ही मैं करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतने व्यस्त होने के बाद भी हम अचानक से एक तरह से धमके, और आप नहीं, धमकी फिर की भी बात हमें नहीं है, धमकी बहुत नहीं दी, अच्छा है। वेलकम दिया। नहीं, Thank you बिल्कुल so अच्छा much. लगा। केवल ये था कि अगर मुझे थोड़ा सा मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को और वक्त भी हम आपके साथ स्पेंड कर सकते थे। वेरी थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।